Hello students, how are you? I hope you are fine. Myself Ashok Kumar, Assistant Professor in Government College Elnabad, All India Rank 1 in CSIR NET June 2019 and All India Rank 27 in GATE 2018. अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं बनाऊंगा आपकी प्रिपरेशन को आसान। आज हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला विषय ये रहेगा कि मेरा जो आपको पढ़ाने का तरीका है वो क्या रहेगा, और दूसरा ये जो है सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि प्लस टू के एग्जाम पैटर्न में और ग्रेजुएशन के एग्जाम पैटर्न में दिन रात का अंतर है। तो चलो हम पहली बात पर डिस्कस करते हैं कि जैसे स्टूडेंट प्लस टू पास करते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट खासकर बीए विद मैथ करते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का टारगेट होता है कि वो एमएससी करे, और एमएससी भी वो चाहता है कि नामी गिरामी अच्छी यूनिवर्सिटीज से करे, डीयू से, आईआईटी से, एनआईटी से। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो जीजेयू, सीडीएलयू, केयूके, एमडीयू के एंट्रेंस एग्जाम देता है और वहां पे भी असफलता का सामना करना पड़ता है। तो एट लास्ट उसको प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादा फीस देकर अपनी एमएससी करनी पड़ती है। तो उसके दो नुकसान हैं। देखो, अगर कोई स्टूडेंट डीयू, आईआईटी, जेम वहां जाता है तो क्या फायदा है, जो उसको अपने आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स मिलते हैं, जिससे वो निखरता है, उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ती है। तो अगर हम प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं, एक तो फीस हमें एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, दूसरा फीस एक्स्ट्रा पे करने के साथ साथ जो वहां पे इंटेलिजेंट आईक्यू वाले स्टूडेंट होते हैं वो काफी कम होते हैं। इसलिए क्या है, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको साथ में पता होना चाहिए कि आईआईटी जेम के अंदर कैसा एग्जाम आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डीयू के अंदर कैसे आते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसे आते हैं, एंड सो ऑन। और कुछ हमारे पास ऐसे एग्जाम भी होते हैं जिनको देकर हम स्कॉलरशिप्स प्राप्त कर सकते हैं, लाइक एनबीएचएम। उसमें किस तरह की क्वेश्चनिंग होती है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन बातों से वंचित रह जाते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सिलेबस के साथ साथ बताया जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप किस तरह से तैयारी कर सकते हो और किस तरह की थिंकिंग आपको डेवलप करनी है, कौन सा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक या कौन सा पॉइंट यानी की पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इन सब की बातों की जानकारी आपको मैं अपने लेक्चर्स के दौरान देता रहूंगा। दूसरा, मैंने मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स दिए हैं, देखे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम या आईआईटी जेम, नेट, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स, उसमें बीएससी का बेसिक्स कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो स्टूडेंट सभी एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है। थोड़े समय में जी तोड़ तैयारी करे तो वो एग्जाम्स को पास कर सकता है। तो बीएससी के जो मैथ है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि आप सिर्फ सिलेबस या बीए बीएससी में नंबर लेने तक सीमित ना रहें, अपने आप को अपडेट रखें। अगर आप अपने आप को अपडेट रखोगे तो ही आप इस कंपटीशन की दुनिया में अचीवमेंट्स ले पाओगे। तो बार बार मैं आपको यही बता रहा हूं, दो तीन बातों पर आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी थिंकिंग स्किल डेवलप करनी है, आपने अपने साथियों के साथ डिस्कशन की आदत डालनी है। ये नहीं है कि आपने एक लेंथी क्वेश्चन आता है उसको एग्जाम के लिए तैयार किया और आप फारिग। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत लो परफॉर्मेंस दे पाते हैं और फिर वो मेंटली तौर पर परेशान होते हैं। इसलिए इन परेशानी से बचने के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, आप मेरी वीडियोज को लगातार देखिए। अगर कोई होमवर्क दिया जाता है तो आप उसको डेली कीजिए। उसके साथ साथ आप अपने अंदर क्वेश्चन पूछने की आदत डालें। क्वेश्चनिंग किस तरह की होती है, अपने साथियों के साथ डिस्कशन की आदत डालें, जो आपको हमेशा फायदा देगी। दूसरा जो मैंने टॉपिक बताया था आज का हमारा है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अगर प्लस टू की बात करें, प्लस वन की बात करें, तो हमारे पास चॉइसेस काफी कम होती है और ना के बराबर होती है, इसलिए हम कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। जबकि ग्रेजुएशन में जो चॉइसेस है वो बहुत अधिक होती है,
स्टूडेंट्स नंबर लेने के लिए उस चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं, और जो बीच के टॉपिक्स रह जाते हैं उस वजह से उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। इसी वजह से उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परेशानी झेलनी पड़ती है। तो एक तो आपको यह आदत डालनी है कि हम मैक्सिमम सिलेबस को कवर करें। दूसरा, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कम से कम उस सिलेबस को ना छेड़ें। कई बार क्या होता है, टाइम कम होता है, हमें एक दो चैप्टर छोड़ना मजबूरी बन जाती है। तो इतना तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस यहां पे है, कॉम्पिटिटिव में है कितनी है। तो वो सभी जानकारी आपको मेरे वीडियोज के दौरान समय समय पर मिलती रहेंगी। जो आपका ये पेपर अलजेब्रा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। कोशिश करना 10 के 10 चैप्टर आप करें, और पहले 6 चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करना कि मिनिमम स्किपिंग करें। 50% या 50% से ज्यादा भी हम सिलेबस को छोड़ के 80-90% नंबर ले लेते हैं। तो यहां पे ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट रहता है। फिर स्टूडेंट्स के अंदर मन में क्वेश्चन उठता है कि सर हमें क्लासरूम में सिलेबस इतना कराया जाता है, हम क्या करें। ऐसा जरूर होता है, लेकिन उसके पीछे टीचर्स को दोष देने की बजाय आप खुद को ऑब्जर्व करें। आप ये देखें कि आपके जो 7 क्लासमेट्स हैं वो तो उतना भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं सर सिर्फ इतना करा दो कि हमारे एग्जाम में नंबर आ गए। तो 80% स्टूडेंट्स का रोल होता है। टीचर्स क्यूरियोसिटी जगा सकता उनके अंदर, फिर भी बच्चे नहीं चाहते, तो उसका दोष टीचर को थोपने की बजाय आप अपने आप को, अपने साथियों को मोटिवेट करें कि वो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस, वो अपना काम डे बाय डे करके आए। जो सर ने कराया है उसको रेगुलर करें, डेली क्लास लगाएं। तो इसलिए आप छात्रों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप अपने टारगेट्स को फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही बना लेंगे। बीएससी के स्टूडेंट मैथ में जाना चाहते हैं, फिजिक्स में जाना चाहते हैं, या केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं, या किसी अन्य तैयारी में लगना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके सिलेबस को बिल्कुल ना छोड़ें, उसकी डीप स्टडी करें, उसके बेसिक को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आप मैथ के अंदर अच्छा करना चाहते हैं तो 3 साल मेरे साथ बने रहिए। मैक्सिमम कोशिश मेरी रहेगी कि YouTube पे काफी पेपर्स डाल दिए जाएं, ताकि बच्चे अपने आप अपनी तैयारी कर सके। और बीए के स्टूडेंट विद मैथ करते हैं और आगे एमएससी मैथ करना चाहते हैं, तो अपनी कोशिश रखिए कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी करें, और स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है एनबीएचएम का, उस टेस्ट को भी पास करें। तो आज इन्हीं बातों के साथ हम अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। क्या सिलेबस है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है। सबसे पहले हमारे पास जैसे 10 चैप्टर हैं, पहले 3 चैप्टर का एक सेक्शन बनता है मैट्रिसेस। प्लस 2 में आप करके आए हो, वहीं से शुरू है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स का ही चैप्टर है। एंड थर्ड चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये एक सेक्शन है, सेक्शन 1। इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी, एंड क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी, ये आता है। और कोई एक करना होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 चैप्टर कर लेते हैं, तो उसका यहां पे ये क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। फिर आता है 4th चैप्टर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ
मैट्रिसेस टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वैसे ये क्वेश्चन प्लस 2 में भी थे, लेकिन यहां पे उसको करने की एक अलग ट्रिक्स और सीखेंगे आप। 5th चैप्टर है आपका ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस है ये यूनिटरी मैट्रिसेस। और 6th चैप्टर है आपका बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। यहां तक मैट्रिक्स का ही टॉपिक है, बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। इनका बनता है सेक्शन 2। फोर्थ ए बी, 5th ए बी। उसी तरह यहां पे भी 3 में से कोई 2 चैप्टर कर ले। कुछ स्टूडेंट तो सिर्फ एक ही कर लेते हैं और 22 तक एक में से ही उसका 4th के दोनों पार्ट आ जाते हैं, लेकिन 2 कर लोगे तो कंपलसरी आ जाते हैं, तो वो नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जाते। सेक्शन 3 जो है वो 2 चैप्टर बनाता है। सेक्शन 3 चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड क्वाड्रेट, रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। ये आपके 9th 10th में भी शुरू हो जाता है। आपको ध्यान हो 2 डिग्री वाली हम इक्वेशन लेते हैं और उसमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उनके फार्मूलाज होते हैं, तो ये उससे आगे बढ़ जाएगा। उसकी जो डिग्री है क्यूबिक हो जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी, उनका हम डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है। इससे अगला चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इन 2 चैप्टर से सेक्शन 3 बनता है। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर 6th ए बी एंड 7th ए बी। उसी तरह इसमें से भी चॉइस होती है, आपको किसी एक को करना है। इन 2 में से, इन दोनों में से किसी एक पर्सन को करना है, तो स्टूडेंट 7th चैप्टर कर देते हैं, 8 छोड़ देते हैं। फिर आता है चैप्टर 9, ये सेक्शन आपका 4, लास्ट सेक्शन। चैप्टर 9 है क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चैप्टर 10 है डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। यहां से जो क्वेश्चनिंग होती है 8th ए और 8th बी, 9th ए 9th बी, इसी तरह इन 2 में से भी कोई एक करना होता है। और मैं लगभग 100% लिख के दे सकता हूं, वैसे 100% नहीं बोलना चाहिए, आइडियल कहीं नहीं होता। 99.9% कि आप चैप्टर 9th कर लीजिए, 10th करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कोई स्टूडेंट चाहता है कि जैसे बीए में अपने लगभग 27 मार्क्स का होता है और बीएससी में 40, तो वो चाहता है कि मेरे 80-90% नंबर आ जाएं, तो आप इसमें से 4 या 5 चैप्टर कर लीजिए, आपके आ जाएंगे, आने चाहिए पूरे अच्छे से। अब आप पहला 2 चैप्टर कर लेंगे, ये छोड़ देंगे, चौथा कर लेंगे, ये छोड़ देंगे, तो वो बेस जो है वो आपका डगमगाता रहेगा, चाहे आप कितने ही अच्छे नंबर ले चुके हो।
अब जो ये चैप्टर है ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चनिंग हो सकती है। इसमें 3 एक्सरसाइज है और लगभग पहली 2 एक्सरसाइज में से भी पेयर बन जाए, पेयर ना बने तो दिक्कत आ सकती है, तीनों एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से हमारे पास हर एग्जाम पेपर में इसी तरह की चॉइसेस होती है। ये हमारा पेपर फर्स्ट है, अलजेब्रा है। हर बुक के अंदर इसी तरह के 4 सेक्शन होते हैं, इसी तरह की चॉइसेस होती हैं। लेकिन पूरे के पूरे नंबर लेना मुश्किल हो जाता है अगर आप चैप्टर स्किप करते हो। जो क्वेश्चन 1 होता है वो होता है कंपलसरी। क्वेश्चन 1 जो होता है वो क्या होता है? कंपलसरी। और इसमें 5 और 6 पार्ट्स होते हैं, किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। तो इसलिए कंपलसरी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सभी चैप्टर करने जरूरी है, पूरे में से पूरे नंबर लेना है। हाँ, आप चाहते हो कि 2-1 नंबर कम आ जाए तो आप इनमें से उसी तरह 3, 4, 5 चैप्टर छोड़ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको अपना भविष्य मैथमेटिक्स में ही तलाशना है तो आप चैप्टर कम से कम छोड़ें। इतनी जानकारी अवश्य रखें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ने में अपने आप को ऐसा फील करें कि मुझे ये चैप्टर छोड़ना ही नहीं है। अगर एक बार एग्जाम्स के लिए मुझे ये छोड़ना पड़ गया तो एग्जाम के बाद जब टाइम मिलेगा मैं इस चैप्टर को कर लूंगा। कोई ऐसे चैप्टर है, कुछ है जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना के बराबर है, उन चैप्टर्स को आप इस तरह से टारगेट कर सकते हो कि सिर्फ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ले। तो लगातार आपको यह पता लगता रहे कि कौन से चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लगातार मेरे वीडियो देखते रहना। इसी के साथ मैं अपने आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर को समाप्त करता हूं। आपने इन बातों को ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच।